नमस्कार दोस्तों, तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड होगी गांधी जी के हिंद स्वराज की पुस्तक पर। गांधी जी हिंद स्वराज में क्या लिखते हैं, ऐसा हम पीढ़ी एपिसोड में कुछ ना कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि उन्होंने अपने हिंद स्वराज की किताब में पुस्तक में लिखी हुई है। यह एक ऑडियो बुक की तरह आप इसको ले सकते हैं। तो हम आज इसके पहले एपिसोड से शुरू करेंगे और हम 10 से 12 एपिसोड्स में इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इसको पूरा सुनना चाहते हैं, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं पहले एपिसोड के साथ। धन्यवाद। अब हम समझेंगे कि हिंद स्वराज के बारे में गांधी जी ने क्या लिखा। मेरी इस छोटी सी किताब की ओर विशाल जनसंख्या का ध्यान खींच रहा है। यह सचमुच ही मेरा सौभाग्य है। यह मूल तो गुरी है, इसका जीवन क्रम भी अजीब है। यह पहले दक्षिण अफ्रीका में छपने वाले साप्ताहिक इंडियन ओपिनियन में प्रकट हुई थी। 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए जहाज पर हिंदुस्तानियों के हिंसावादी पंथ को और उसकी विचारधारा वाले दक्षिण अफ्रीका के एक वर्ग को दिए गए जवाब के रूप में लिखी गई थी। मैं लंदन में रहने वाले हर एक नामी अराजकतावादी हिंदुस्तानी के संपर्क में आया था। उनकी शूरवीरता का असर मेरे मन पर पड़ा था, लेकिन मुझे लगा कि उनके जोश ने उल्टी राह पकड़ ली है। मुझे लगा कि हिंसा हिंदुस्तान के दुखों का इलाज नहीं है और उसकी संस्कृति को देखते हुए उसे आत्मरक्षा के लिए कोई अलग और ऊंचे प्रकार का शस्त्र काम में लाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह उस वक्त शैशवावस्था में था, लेकिन उसका विकास इतना हो चुका था कि उसके बारे में कुछ हद तक आत्मविश्वास में लिखने की मैंने हिम्मत की थी। मेरी वह लेखमाला पाठक वर्ग को इतनी पसंद आई कि वह किताब के रूप में प्रकाशित की गई। हिंदुस्तान में उसकी ओर लोगों का कुछ ध्यान गया। बम्बई सरकार ने उसके प्रचार की मनाही कर दी। उसका जवाब मैंने किताब का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करके दिया। मुझे लगा कि अपने अंग्रेज मित्रों को इस किताब के विचार से वाकिफ कराना उनके प्रति मेरा फर्ज है। मेरी राय से यह किताब ऐसी है कि यह बालक के हाथ में भी दी जा सकती है। यह द्वैत प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है, पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। इसकी अनेक आवृत्तियां हो चुकी हैं और जिन्हें इसे पढ़ने की परवाह है उनसे इसे पढ़ने की मैं ज़रूर सिफारिश करूँगा। इसमें से मैंने सिर्फ एक ही शब्द, और वह महिला मित्र की इच्छा को मानकर रद्द किया गया है। इसके सिवा और कोई फेरबदल मैंने इसमें नहीं किया है। इस किताब में आधुनिक सभ्यता की सख्त टीका की गई है। यह 1909 में लिखी गई थी। इसमें मेरी जो मान्यता प्रकट की गई वह आज पहले से ज़्यादा मजबूत बनी है। मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान आधुनिक सभ्यता का त्याग करेगा तो उससे उसे लाभ ही होगा। लेकिन मैं पाठकों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। वे ऐसा ना मान लें कि इस किताब में जिस स्वराज की तस्वीर मैंने खड़ी की है वैसा स्वराज कायम करने के लिए आज मेरी कोशिशें चल रही हैं। मैं जानता हूँ कि अभी हिंदुस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा कहने में शायद ठिठाई का भास हो, लेकिन मुझे तो पक्का विश्वास है कि इसमें जिस स्वराज की तस्वीर मैंने खींची है वैसा स्वराज पाने की मेरी निजी कोशिश ज़रूर चल रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज मेरी सामूहिक प्रवृत्ति को ध्येय तो हिंदुस्तान की प्रजा की इच्छा के मुताबिक पार्लियामेंट्री ढंग का स्वराज पाना है। रेलों या अस्पतालों का नाश करने का ध्येय मेरे मन में नहीं है। अगरचे उनका कुदरती नाश हो तो मैं ज़रूर उसका स्वागत करूँगा। रेल या अस्पताल दोनों में से एक भी ऊंची और बिल्कुल शुद्ध संस्कृति की सूचक चिन्ह नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कह सकते हैं कि यह ऐसी बुराई है जो टाली नहीं जा सकती। दोनों में से एक भी हमारे राष्ट्र की नैतिक ऊंचाइयों में 1 इंच भी बढ़ती नहीं करती। उसी तरह मैं अदालत के स्थायी नाश का ध्येय मन में नहीं रखता। हालांकि ऐसी नतीजा आए तो मुझे अवश्य बहुत अच्छा लगेगा। यंत्रों और मीलों के नाश के लिए तो मैं उससे भी कम कोशिश करता हूँ। उसके लिए लोगों की आज जो तैयारी है उससे कई ज़्यादा सादगी और त्याग की ज़रूरत रहती है। इस पुस्तक में बताए हुए कार्यक्रम के एक ही हिस्से का आज अमल हो रहा है, वह है अहिंसा। लेकिन मैं अफसोस के साथ कबूल करूंगा कि उसका अमल भी इस पुस्तक में दिखाई हुई भावना से नहीं हो रहा। अगर हो तो हिंदुस्तान एक ही रोज में स्वराज पा जाए।
हिंदुस्तान अगर प्रेम के सिद्धांत को, अपने धर्म को एक सक्रिय अंश के रूप में स्वीकार करे और उसे अपनी राजनीति में शामिल करे तो स्वराज से हिंदुस्तान की धरती पर उतरेगा। लेकिन मुझे दुख के साथ इस बात का भान है कि ऐसा होना बहुत दूर की बात है। यह वाक्य मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आज के आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस पुस्तक में से बहुत सी बातों का हवाला दिया जाता मैंने देखा है। मैंने इस मतलब के लेख भी देखे हैं कि मैं कोई गहरी चाल चल रहा हूँ। आज की उथल पुथल से लाभ उठाकर अपने अजीब ख्याल भारत के सिर लादने की कोशिश कर रहा हूँ और हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाकर अपने धार्मिक प्रयोग कर रहा हूँ। ऐसा मेरे पास यही जवाब है कि सत्याग्रह ऐसी कोई कच्ची खोखली चीज़ नहीं है। हिंद स्वराज में बताए हुए संपूर्ण जीवन सिद्धांत को एक भाग को आचरण में लाने की कोशिश हो रही है। इसमें कोई शक नहीं, ऐसा नहीं कि उसे समूचे सिद्धांत का अमल करने में जोखिम है। लेकिन आज देश के सामने जो प्रश्न है उसके साथ जिन हिस्सों का कोई संबंध नहीं है, ऐसे हिस्से मेरे लेखों में से देकर लोगों की भड़काने में न्याय हरगिज नहीं। जनवरी 1921 मोहनदास करमचंद गांधी, यंग इंडिया के गुजराती अनुवाद से। धन्यवाद।